रुपारे हटाव, घर आमच्या हक्काचं, घर आमच्या हक्काचं, घर आमच्या हक्काचं. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. सर आज आप क्या बताएं, कल आपने जिस तरीके से आप लोगों ने सिद्धार्थ कॉलोनी के लोगों ने जिस तरह का आंदोलन किया था बिल्डर के खिलाफ, और आज इस तरीके का आमरण उपोषण, क्या ज़रूरत पड़ गई आज इमरजेंसी में इस तरीके के उपोषण पे आपको बैठने के लिए? सर इस पर क्या बताएंगे आप? जो कल हम लोगों ने जो मेन एक्सप्रेस हाईवे उनके ऊपर जो आंदोलन किया, 16 साल से वो ये जो स्कीम हमारा सिद्धार्थ कॉलोनी का ऊपर जो चालू है, ये बिल्डर जो रुपारी बिल्डर आए इधर करने के लिए, लेकिन जो हमारी जो मांग है सिद्धार्थ कॉलोनी के बारे में, ये लाइट बिल के उनको जो हम लोगों ने लेके आया सिद्धार्थ कॉलोनी का विकास करने के लिए, तो एक ही से लाइट बिल और पानी बिल, जो हमारा लाइट बिल थकीत बिल है वो भरने वाला था, लेकिन हम लोगों ने उनको जो परमिशन मतलब LOI मिला के दिया, उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर हुकुमशाही किया. बाद में 10 दिन लाइट गया हम लोग का, 10 दिन लाइट गए. जब हम लोग 40 जन कॉलोनी का जो हम लोग घरदार है उनके पास गए और उनको बोले कि बाबा 10 दिन तुम हमारा बिल्डर है, लाइट 10 दिन जा रहा है तो वो लाइट का कुछ जो पैसा उधर आदमी का खगेला वो जाके तुम लोग भरो. लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हम लोग को बोला कि वो लाइट बिल मैं भरेगा नहीं, मेरे को पूरा कॉलोनी खाली करके मांगता है, बाकी छोड़ दो विषय, तुम हमको पूरा कॉलोनी खाली करके दो और बाकी का लाइट बिल बाद में देखेगा. तो हम लोग कॉलोनी में गए कि फिर हमने बोला अपना बिल्डर डायरेक्ट अपने के ऊपर दादागिरी करके ऐसी बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर उनको विरोध करना चालू किया. तभी से आज तक विरोध है और उसके बारे में पूरा जो कॉलोनी का लोग है उसके खिलाफ है. हम लोग मतलब वो डेवलपर ही नहीं चाहिए हम लोग को, और डेवलपर भी नहीं चाहिए. फिर उन्होंने हमारे ऊपर जो खुन्नस निकाला, 6 जन के बारे में नोटिस निकाला SRA का 33-38 का, और 18 तारीख को हम लोग का घर टूटने वाला है. हम लोग SRA में जाके मिले ऑफिसर लोगों को, जो महेशकर साहब है उधर हमारा हियरिंग भी हुआ. उन लोगों ने सीधा कुछ हमारा वकील का कुछ सुना भी नहीं, कुछ बात भी नहीं सुना, डायरेक्ट बोला नो स्टे, ये नहीं दिया हम लोग को. उधर से हमारा सब कुछ मतलब ये हो गया सब. इसके बारे में हमारा जो हम लोग को जो चाहिए, ये बिल्डर भी नहीं चाहिए, और हमारा जो घर टूटने वाला है इसके बारे में मुख्यमंत्री साहब है इधर आके हम लोग को आश्वासन दे कि तुम्हारा घर टूटना नहीं चाहिए और बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए. सर इसके पहला भी किसी तरीके का आप लोग ने आमरण उपोषण किया? इसके पहले प्रोजेक्ट को 15 साल के ऊपर हो चुका है आपके, इसके पहले ऐसी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी आपको, और अभी ये ज़रूरत क्यों? ये स्कीम जो है वो उस फेज तक नहीं आई थी. जैसे कि आप सब जानते हो, जो यहाँ के पहले डेवलपर्स थे दीपक निकाल के, उन्होंने खाली कंसेंट भरा था, रेजोल्यूटी ली थी, लेकिन आगे कुछ नहीं किया. उसके बाद दीपक भाऊ के थ्रू कार्तिक भट्ट जी आए, इनके बाद प्रकाश जोशी आए, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया. हम डेवलपमेंट की राह 16 साल से देख रहे हैं. ये आने के बाद इन्होंने तीनों बार सबमिट किया, कंसेंट किया, मुंबई हाई कोर्ट में लिख के दिया. तो हाई कोर्ट में लिख के देने वाले हम, देखिए ये जनता जो है बाबा साहब को मानने वाली है, इस देश का कानून मानने वाली है, क्योंकि इस देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब थे. तो हम कानून का पालन करते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में कंसेंट किया. उसके बाद हमने भरोसा रखा उनके ऊपर, लेकिन भरोसा रखने के बाद उन्होंने LOI लिया. LOI के बाद जो है, जो यहाँ की समस्याएं है वो उन्होंने जानी नहीं, जो डेवलपमेंट के बारे में थी. सबसे बड़ी समस्या है पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी की, वो उन्होंने लिख के दिया, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया. उसके बाद उन्होंने हम लोगों ने बार बार उनको बोला, प्रोजेक्ट के बारे में बोला, यहाँ का प्लान जो है उसके बारे में बोला, रिडेवलपमेंट आप कैसे करने वाले हो, रियायत का जो बिल्डिंग रहेगा वो कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, लोगों की व्यवस्था कैसे करने वाले हो, उसके बारे में उनके पास कोई भी विजन नहीं है, एम नहीं है, कुछ भी नहीं है. उनको सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ के जो हमारी झोपड़ी है, हमारी झोपड़ी धारक है, उनसे पोजीशन लेटर चाहिए. पोजीशन लेटर लेके उनका घर तोड़ना है, सिर्फ घर तोड़ना है. घर तोड़ के उनको हमारा ज़मीन जो है वो साफ करना है. उनके पास कोई भी प्लान नहीं है. इतनी बड़ी स्कीम है तो फेज में करनी चाहिए. फेज के अलावा ये स्कीम में ना जो हम बोलते हैं ट्रांजिट स्कैम, तो ट्रांजिट स्कैम चाहिए, क्योंकि हमारे 3250 जो
घरधारक है वो कहाँ पे जाएंगे अगर डेवलपमेंट के टाइम पे? तो ये स्कीम जो है वो एक साथ कोई भी विकासक नहीं कर सकता है, तो उसको फेज में ही करनी पड़ेगी। तो अगर एक फेज में अगर हम मान के चलते 600-700 जन, तो उनमें से 500 जन के लिए तो ट्रांजिस्टर बनाना चाहिए। तो उसके पास ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है, उनको खाली यहाँ की ज़मीन चाहिए, यहाँ का प्रॉफिट चाहिए, खाली अपना वो ये देखते हैं और उनका पूरा कैपिटल भी नहीं है। सिद्धार्थ कॉलोनी जैसी बड़ी स्कीम करने के लिए रुपये के पास कैपिटल नहीं है। यह हमारी पूरी राय हे जे उपोषण आहे त्याला आम्ही पूर्ण पाठिंबा देत आहोत, कारण हा जो बिल्डर आलेला आहे ना त्याने कधीच आम्हाला म्हणजे तो प्रामाणिकपणे आमच्यापर्यंत आलेलाच नाही अजूनपर्यंत। आम्ही त्याला सामान्य लोकांनी पाहिलं नाही। त्यांच्या ज्या मीटिंग्स होतात वगैरे जे काय आहे ते मोठ्या मोठ्या क्लबमध्ये। तुम्ही जर आम्हाला आमच्यासाठी डेव्हलपमेंटसाठी आलाय तर आमच्या समोर या। आमची हीच इच्छा आहे की आमचे जे प्रश्न आहेत ते तुम्ही ऐका आणि त्यानंतर आम्ही पूर्णपणे पाठिंबा देऊ, कारण आम्ही स्वतःही म्हणतो ना आपला हात दगडाखाली आहे, तसंच आमची स्थिती आहे। कारण आम्ही 14 वर्ष बिल भरलेलं नाही आहे आणि आता आम्हाला हे एवढं 5-5, 10-10 लाख रुपये पॉसिबल नाही आहे भरणं। त्यासाठी आम्ही ते भरू शकत नाही आहे। त्यामुळे आम्हाला खरं तर डेव्हलपमेंटची खरं आम्हाला गरज आहे। आम्हालाही वाटतं की आम्हाला यातून बाहेर पडून एक चांगलं काहीतरी आयुष्य पुढे बघता यावं, पण त्यासाठी जे काही आहे ते आम्हाला त्यांच्यामध्ये ते प्रामाणिकपणा किंवा जे काही आहे ते दिसत नाही आहे। उलट आम्हाला विचारात घेऊन त्यांनी आमच्या संमतीने हे सगळं करायचं होतं। ते जेव्हापासून आमच्या कॉलनीमध्ये आले तेव्हापासून आम्हाला त्रास झाला आहे। 16-16, 20-20 तास आमची लाईट गेली, त्याच्यामुळे आम्ही मानसिक त्रासातून भरपूर गेलो आहे। लहान मुलं आहेत, आजारी माणसं आहेत, आम्हाला हा असा भरपूर त्रास झालेला आहे। पण गेली कित्येक वर्ष हा त्रास सामोरे जावं लागतं? हा 2-2.5 वर्ष झाले, 2-2.5 वर्ष झाले। एकंदरीत आत्ताच आपण वक्तव्य केलं की 14 वर्ष आपण बिल भरलेलं आहे। काही लोक मिळालेले म्हातारे पण माहिती नाही लोकांना का हा लाईट ठेवून एवढा त्रास देतात। एक आपण आत्ताच वक्तव्य केलं होतं की गेली 14 वर्ष बिल न भरलं, त्याचं मागचं कारण आम्हाला ॲक्च्युली मिसगायडन्स मिळाला। आमच्या इथे एवढी शिकलेली लोक नव्हते। आम्हाला म्हटले तुम्हाला तुमचं बिल भरलं जाईल। तुम्ही रिलायन्सने जेव्हा टेकओव्हर केलं त्यानंतर आम्हाला असं सांगितलं गेलं आणि आम्ही आपण म्हणतो ना 100-200 रुपयाच्या भूलथापांना आम्हीही बळी पडलो आणि आम्हीही तिथे म्हणजे स्वतःहून पुढाकार घेऊन बिल नाही भरलं। आमच्यामधलेच काही कार्यकर्ते त्यांनी आम्हाला सांगितलं बिल नका। आत्ताही काय सांगाल जर तुम्हाला विकासाकडे न्याय दिला नाही तर काय सांगाल, पुढचा पाऊल काय उचला? तर आम्ही आमच्या लहान मुलाबाळांसही तिथे उपोषणाला बसू, कारण आमच्याकडे त्याशिवाय दुसरा काही पर्याय नाही आहे। आमच्या काही मोठ्या फार ओळखी नाही आहेत की आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन बोलू शकतो, आमच्या मागण्या मांडू शकतो। त्यामुळे आम्ही आमच्या हक्कासाठी फक्त एवढंच करू शकतो की आम्ही उपोषणाला बसू शकतो। ओके,